अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान मिलकर अपना युद्ध पोत उतार सकता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ईरान के बचाव में अब चीन और रूस भी आएंगे, जिसके बाद ट्रंप का खटिया खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से एशिया में कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे इधर हो गए पुतिन, जिनपिंग और साथ में ये ईरान के, ये तीनों मिलके जरूर काउंटर करेंगे अमेरिका पर। जिस प्रकार 1971 में हुआ था, इंडिया के साथ रूस साथ दिया था और तब जाके उसे पीछे हटना पड़ा था, और उसी तरह अब ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। और ये सब कब होगा तो हम आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने अपना युद्ध पोत उतार दिया है और इसके साथ कई बेड़ा भी आया है, जिससे कि अब ईरान में डर का माहौल है। ईरान वाले यही सोच रहे हैं कि अब हमारे देश का क्या होगा, क्या हमारे देश पे परमाणु गिरेगा, क्या हमारा मदद कोई नहीं करेगा। तब एक नाम आता है रूस और चीन का। ये दोनों मिलकर ईरान को बचाएंगे, क्योंकि ये दोनों ईरान से बिजनेस करते हैं और इस प्रकार से एशिया के किसी भी देश को खत्म होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसी कारण ईरान के सपोर्ट में उतरेंगे ये सभी देश, जिससे कि डर बनेगा आपका वहां पे ट्रंप को, और ट्रंप डरेंगे तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि पूरे विश्व को तबाह करने का विचार कर लिए, कभी ग्रीनलैंड का नाम लेते हैं, कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब पागल हो गए हैं इधर ट्रंप, और पूरे देश के पीछे पड़ गए। जहां मन करता अपना युद्ध पोत उतार देते हैं। ग्रीनलैंड में अपना सैनिक को घेरने के लिए भेज देते हैं, डेल्टा सैनिक को भेज के उधर आपका वेनेजुला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी समेत उठा लेते हैं। मतलब पूरे विश्व में तबाही मचाना चाहते हैं ये ट्रंप। ये चाहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बनेंगे, हिटलर भी मेरे सामने जीरो रहेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं ट्रंप। क्योंकि इन्हें शायद नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इसी कारण ये अपना खुन्नस निकाल रहे हैं। और खुन्नस निकाल रहे हैं तो ये सब के जरिए निकाल रहे हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत सेना है। तो ये अहंकार में है, लेकिन अहंकार खत्म होता है और ऐसा बुरा उसका खात्मा होता है कि दुनिया देखती है रावण का जैसे देखी थी। तो इस प्रकार से अभी ट्रंप का जो सोचना है कि हम पूरे विश्व को बर्बाद कर देंगे, ये इनका सोच ही रह जाएगा। क्योंकि एशिया के बहुत सारे देश हैं जो आगे आएगा और ईरान को बचाएगा, जिसमें खासकर चीन, रूस और भारत जैसे देश आ सकते हैं। हालांकि भारत को फुसलाने के लिए अमेरिका से राजदूत भेजा है भारत के अंदर और नरेंद्र मोदी से कुछ बातचीत किए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है जिधर रूस जाएगा उधर भारत जाएगा। आपका क्या कहना, कमेंट्स में जरूर बताइए।